वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं क्लास 11th और जेटेड के लिए इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था। इससे पहले आप लोग अगर देखे होंगे तो मैं क्लास के सामने पूरे के पूरे सेट्स थ्योरी का क्वेश्चन, पूरे का पूरे मैं आप लोग के सामने रिलेशन फंक्शंस का क्वेश्चन, फिर मैं आप लोग के बीच में त्रिकोणोमेट्री का क्वेश्चन, फिर मैं आप लोग को बीच में यहाँ पे देख सकते हैं सारी क्वेश्चन को मैं डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे बात करना चाहते हैं यहाँ पर एलपीपी का क्वेश्चन, परमुटेशन का क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, बाइनोमियम थ्योरम का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए फ्रेंड, मैं पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे मैं 25 तक क्वेश्चन को डील किया था। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से 26 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ। चलिए 25 से रिविजन करवा देता हूँ एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले फ्रेंड मैं पूरे का पूरे जो क्वेश्चन मैं कल डिटेल से बताया था उसके बारे में सारे का आंसर मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो था, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेट्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो इन रोस्टर फॉर्म। तो पहला का मैं जो सॉल्यूशन किया था तो उसका जो राइट आंसर लाया था 1 और -2 था। क्लियर है। वही सेकेंड का जब निकाले थे ए यूनियन बी, तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करवाए थे मैं। और थर्ड, हाउ मे एलिमेंट्स ऑफ पी ए बराबर ए इजकल टू 5, तो फ्रेंड सिंपल में एक होगा इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाले होंगे, तो इसका फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी निकाले थे मैं। तो इसी टाइप से मैं सारी क्वेश्चन को मैं डिटेल से समझाया था, मैं देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए आज से मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर में सिंपल वे में 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x। तो देखिए 1 + x का आप लोग का एक्सपेंशन ये दिया है, तो आप लोग को फ्रेंड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं समझा रहा हूँ। जब भी आप लोग का नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोलता है, ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक नहीं कंसेप्ट होता है। आप लोग का जो एन रहता है उसमें केवल 1 को ऐड कर दीजिएगा, यानी n+1 होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो सी इज द राइट आंसर। या फिर फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोग को अगर पूछूंगा अगर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो फ्रेंड आप लोग सिंपल वे में क्या बोलते हैं, a² + 2ab + b²। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें टोटल टर्म गिने 1 2 3, तो कितना गया 3, यानी कि पावर अगर 2 रहता तो टर्म कितना गया 3। तो वही फ्रेंड बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट ये बोलता है, जो भी आपको लोग को पावर रहेगा, देखिए 1 + x था पर पावर n था, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो n+1 होगा। क्लियर है, ये होता कंसेप्ट इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 + x पर पावर n। तो फ्रेंड इसका आर्थ टर्म्स निकाला था, 1 + x पर पावर जो है n था। तो इसके लिए फार्मूला कल मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कीजिएगा n लिखिएगा, c r-1 कीजिएगा, फिर अगर x दिए तो x कीजिएगा r-1, ये होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x/a + a/x। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका जो निकालेंगे, हम लोग मिडिल टर्म्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, चलिए मैं फिर से इस वीडियो में के माध्यम से आप लोग के सामने इसका मिडिल टर्म्स निकालने के लिए प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा तो क्या लिख रहा है, x/a + a/x पर पावर क्या लिख रहा है 12। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए n कितना है, ये 12 है। तो मैं क्या बता, n+1 करते हैं, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 13 क्या होता है, एक प्रकार का ऑड नंबर होता है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी ऑड नंबर आता है तो फ्रेंड्स ऑड नंबर अगर आता है तो हम लोग इसमें क्या करें, मीन निकालते हैं। तो इसका मिडिल निकालने के लिए क्या करते हैं, n+1/2 करते हैं। क्लियर है, तो 13 और 1 14, 14 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 टर्म होगा। क्लियर है, अब 7 टोटल टर्म होगा, तो यानी कि हम लोग r का जो वैल्यू लिखे क्या लिखे, उसमें से एक को वैल्यू को माइनस करते हैं, यानी कि क्या लिखिएगा 6। यानी कि सिंपल वे में r का वैल्यू आप लोग के सामने 6 आ गया। अब चलिए बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है n, तो आगे n कर दिया, n के पे 12 था, c r r के पे ऑलरेडी फिर अभी मैं क्या लाया था 6 लिया था, NCR हो गया। फिर होता है आप लोग का सामने x, देखिए x पर पावर n-r लिखते हैं, तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। फिर आप लोग का a/x जो है ना, इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो आर है वो वैल्यू को लिख सकते हैं। ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल में इसका जो राइट आंसर बचेगा 12 कॉम्बिनेशन 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एपी। एपी इजकल टू लिख रहा 4 + 9 + 14 डॉट 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 254। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ए का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, तो ए का अगर देखना चाहते हैं तो 4 होगा। क्लियर है, डी का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो डिस्टेंस, यानी कि दोनों का जो आप लोग का सॉरी
जो डिफरेंस सारा डी का 5 आ रहा वही ए एन की बात करना चाहता हूँ, तो ए एन का वैल्यू देख रहे हैं 254 है। तो आप लोग को टोटल टर्म्स निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन का सूत्र यूज करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए क्लास 10th में, तो एन ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो फ्रेंड ए एन का वैल्यू 254 है, प्लस ए का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो 4 था, प्लस एन माइनस वन, और डी का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो 5 था। ये अगर आप लोग इससे कैलकुलेशन करते हैं तो 254 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो 250 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे लोग 5 रहने देंगे, एन माइनस वन करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे तो फ्रेंड्स 5 का टेबल में 250 कितना टाइम्स करता है, 50 टाइम्स में करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो 50 इक्वल टू आएगा आपका एन माइनस वन। आप लोग एन निकालेगा तो 50 और वन कितना होगा, 51 आ गया, यानी इसका एन का जो वैल्यू आएगा 51 इज द राइट आंसर। तो सिंपल वे में अगर इसका ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते थे, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एन टर्म्स ऑफ द एपी हुज सम ऑफ एन टर्म्स इज एन स्क्वायर प्लस 4। तो फ्रेंड इसका एन टर्म्स निकालना है। तो चलिए काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए इस टाइप्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग को इस अप्रोच को यूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए एस एन का वैल्यू क्या लिख रहा है, एन स्क्वायर प्लस 4 लिख रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रहेगा ना एस एन माइनस वन का वैल्यू पुट करेंगे, यानी जहाँ एन है वहाँ पे हम लोग क्या करें, एन माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 4 है 4। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि आप लोग को ए एन निकाल, देखिए ए एन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल में एस एन कीजिएगा माइनस एस एन माइनस वन। तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए एस एन का वैल्यू क्या था, तो सिंपल में एन स्क्वायर प्लस 4 था। क्लियर है। माइनस एस एन माइनस वन का देखिएगा तो सिंपल में एन माइनस वन का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 4 कीजिएगा, और हम लोग इसी वे में इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग के सामने जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड 2n-1 आएगा। क्या आएगा, 2n-1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा 2n-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10। तो फ्रेंड्स अरिथमेटिक मीन जब भी आप लोग को निकालने बोलता तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सम करके इसे 2 से डिवाइड करते हैं, यानी a प्लस बी बाई 2 होता। तो a का वैल्यू आप लोग के सामने 4 था, अब b का वैल्यू 10 था। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो 7 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। And next question, if 7 term of GP is 8 times the 4 terms, find the common ratio of the GP। तो फ्रेंड्स हमें कॉमन रेशियो निकालना है आपको जीपी के लिए। काफ़ी सुंदर वे में आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिख रहा है, इफ द 7 टर्म्स ऑफ जीपी इज 8 टाइम्स। तो ऑलरेडी आप लोग का 7 टर्म्स लिखने का प्रयास करते हैं तो क्या लिखे, ए या 6 लिखिएगा। क्लियर है। अब ये जो लिख रहा है क्या लिखे, 8 टाइम्स ऑफ किसका, ए, यानी कि ए पर पावर 4 का, तो 4 टर्म्स का लिख रहा था। 4 टर्म्स के लिए हम लोग ए पर पावर 3 लिखेंगे, और फिर हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। सॉरी यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, थोड़ा मैं मिस्टेक है, 8 टाइम्स ऑफ ए आर पर पावर 3 करेंगे। क्लियर है। आपको कैंसिलेशन करना, ए कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर पर पावर 6 है, यहाँ पे आर पर पावर 3, तो आर पर पावर 3 बराबर क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ से आर का क्यूब रूट निकालेगा, यानी 8 का निकालेगा, तो फ्रेंड सिंपल में क्या बचेगा, 2। तो यानी यहाँ का जो कॉमन रेशियो आएगा 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्लिक कर सकते हैं। देन फर्स्ट आंसर इज 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स इन द जीपी 1/27 प्लस 1/9 प्लस 1/3 डॉट 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 243। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को एन निकालना, टर्म्स निकालना। सबसे पहले ए का वैल्यू देखेंगे, तो ए का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो 1/27 है, उसी पर हम लोग आर निकालेंगे। तो आर को अगर निकालेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, वन देखिए सिंपल में क्या देखिए आर निकालने के लिए तरीका बता देते हैं। 1/9 को आप लोग क्या डिवाइड कीजिए, 1/27 से डिवाइड कीजिएगा, तो 27 को 9 से डिवाइड करके क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है। तो ए का वैल्यू आप लोग का 1/27 आ गया, और आर देखिए मैं लिख देता हूँ, ए का वैल्यू अगर देखे होंगे तो 1/27 आ गया, वही आर का वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ रहा है। क्लियर है। आप लोग को टोटल टर्म्स बोल रहा है, यहाँ पे देखिए टोटल कितना बोल रहा है, 243। तो हम लोग फार्मूला बेस्ट करेंगे, तो 243 कर देंगे। क्लियर है। अब ए का वैल्यू ऑलरेडी देखेंगे 1/27 था, और आर का वैल्यू अगर देखेंगे तो 3 लिख रहा है। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, देखिए ए आर एन माइनस वन टर्म्स होता है। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, देखिए 243 को हम लोग 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 243 को अगर 3 पर पावर लिखिएगा तो 3 पर पावर 5 हो जाएगा, और 27 को लिखिएगा तो 3 पर पावर 3 होगा, तो 5 और 3 क्या होता है, 8 होता है। तो 3 पर पावर 8 का वैल्यू आएगा 3n-1। अब आप लोग को यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल वे में क्या कीजिए, देखिए n-1 का वैल्यू को पुट कीजिए, देखिए 8 बराबर पुट कीजिए n-1, तो सिंपल में n का वैल्यू निकालेगा तो क्या आएगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस 1 a प्लस 2 आर इन जीपी देन ए।
तो फ्रेंड्स हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वे में एक फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए जब भी जीपी सीरीज में आप लोग का ए का वैल्यू निकालने बोलता है या बी का कुछ का भी निकालने बोलता है, अगर थर्ड में दिया होगा तो हम लोग इसके लिए फार्मूला का अप्लाई करते हैं। देखिए इसका होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी। तो हम लोग देखिए हम लोग सिंपल वे में बी का वैल्यू देख सकते हैं क्या है, ये ए प्लस वन होता है। ए प्लस वन का होल स्क्वायर कर देंगे और ए का वैल्यू देखना चाहते हैं ए था और सी का वैल्यू क्या था ए प्लस थ्री था। आप लोग सिंपल वे में सॉल्व कर लिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैं ये कर दिया हूँ, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस थ्री ए आएगा। क्लियर है। हम लोग कैल्सिनेशन का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल वे में देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए थ्री ए में से टू ए गया तो केवल ए बचेगा। तो ए बराबर वैल्यू कितना रहा वन। तो सिंपल वे में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वन इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो इजी बोलूँगा स्टेप्स के क्वेश्चन को, बाकी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। इफ़ थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन इजकल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस नाइन वाई प्लस वन बराबर जीरो आर परपेंडिकुलर देन फाइंड ए। तो फ्रेंड जब भी आप लोग स्ट्रेट लाइन में पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले m1 निकालेंगे तो हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं, माइनस एक्स बाई यूज का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो माइनस करें एक्स का वैल्यू क्या थ्री था, वाई का वैल्यू देखेंगे तो माइनस फोर था। इसे सॉल्व किए होंगे तो थ्री बाई फोर आ रहा है। क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे m2। तो सिंपल में m2 के लिए फार्मूला यही यूज करेंगे एक्स बाय वाई। तो सिंपल में देखिए माइनस कर दिया, एक्स का वैल्यू ए लिख देंगे, वाई का वैल्यू क्या लिख रहा है नाइन। और हम लोग क्या करेंगे ये यानी थ्री बाई फोर और माइनस ए बाय नाइन को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड परपेंडिकुलर का कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने बताया था। एम वन इंटू एम टू इक्वल टू होता है माइनस वन। अब देखियो एम वन, तो फ्रेंड्स एम वन का जो वैल्यू मैं लाया था उसको मैं लिखने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एम वन का वैल्यू कितना आया था, माइनस थ्री बाय फोर आया था। क्लियर है। और उसी प्रकार ए टू का एम टू का जो वैल्यू आया था ए बाय नाइन था, ए बाय नाइन था। इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे माइनस वन। अब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए थ्री का टेबल में थ्री टाइम्स कट गया है और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो सिंपल में देखिए ए का वैल्यू थ्री को फोर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा ट्वेल्व। तो सिंपल में ए का वैल्यू क्या रहा फ्रेंड ट्वेल्व आएगा, यानी कि सिंपल में ए का वैल्यू क्या आएगा ट्वेल्व। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स फाइव सिक्स एंड हुज ग्रेडियंट इज टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेडियंट्स का वैल्यू लिख रहा। क्लियर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए 35 का जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड्स आप लोग स्लोप का फार्मूला यूज कर सकते हो। देखिए एम का फार्मूला क्या होता है वाई माइनस वाई वन। तो वाई वन का वैल्यू लिख सकते हैं बाय एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। तो फ्रेंड देखिए ग्रेडियंट का वैल्यू दो लिख दिया वाई माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है सिक्स है। फिर देखिए एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू फाइव है। अब इस प्रकार आप लोग सॉल्यूशन कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये फार्मूला बेस्ड है। तो जब भी स्टेप से अगर आप लोग का आता है पैरेलल लाइन्स में तो हम लोग फार्मूला में आप लोग को बताता है डी माइनस सी करना बाय अंडर रूट कर देना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर। और दोनों का हम लोग क्या करते हैं मॉड निकालते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड इस ये जो आप लोग का कोऑर्डिनेट दिया है इसका हम लोग को क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए देखिए ये जो वैल्यू होता है सेकंड वाले दोनों का, इसे हम लोग माइनस टू से डिवाइड करेंगे, यानी माइनस एट एक्स को सबसे पहले दो से डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस दो से। और उसी प्रकार माइनस फोर वाई को भी हम लोग क्या कर सॉरी वाई को हटा देंगे, यहाँ पे एक्स को हटा देंगे। क्लियर है। तो इसे हम लोग माइनस दो से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे फोर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा दो। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा फोर एंड टू। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री एंड फोर एंड टू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो फ्रेंड पैराबोला का क्वेश्चन लिख रहा है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे पैराबोला किस टाइप्स का है ये। तो यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख रहा है माइनस एट एक्स लिख रहा है, वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख रहा है माइनस एट एक्स लिख रहा है। तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे वाई स्क्वायर बराबर माइनस एट एक्स आता है तो ये आप लोग का राइट हैंडेड पैराबोला होता है। क्लियर है। तो राइट हैंडेड पैराबोला की हम लोग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग फोकस निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग को ऑलरेडी देखे होंगे इसका अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका इक्वेशन सबसे पहले लिखिए माइनस फोर ए एक्स बराबर क्या लिखेंगे माइनस एट एक्स। अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो सिंपल में ए का वैल्यू क्या लाएंगे दो, क्या लाएंगे दो हम लोग को। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे निकालना है फोकस। तो जब भी आप लोग का राइट हैंडेड पैराबोला आता है तो उसके लिए फोकस के लिए फार्मूला होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ माइनस ए एंड जीरो होता है। तो देखिए माइनस लगा दिया, ए का वैल्यू कितना था दो और जीरो के यहाँ पे जीरो ले दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी 38 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो फ्रेंड्स हमें मेजर एक्सिस का क्या निकालना, लेंथ निकालना। तो देखिए सबसे पहले हम इसे लिखने का भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर बाय 25 क्या किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार देखिए वाई स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है बाय 1। इसमें अगर आप लोग मेजर पॉइंट्स, तो देखिए आप लोग अगर मेजर पॉइंट्स निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या था 5 था, और माइनर पॉइंट निकालेंगे तो बी का वैल्यू कितना था 4 था। लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग मेजर एक्सिस का लेंथ निकालना था। तो मेजर एक्सिस का लेंथ का फार्मूला आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ। जो ए का जो वैल्यू है उसे डबल टाइम्स कर देता है, यानी 2a फार्मूला होता है। तो यानी 2 है, ए का वैल्यू कितना था 5 था, तो 2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन यू गॉट टू 10, देन इट्स राइट आंसर इज 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें तो फ्रेंड इसका माइनर एक्सिस का वैल्यू बताइएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ find the equation of the hyperbola affected to the its axis as coordinate axis whose transverse and conjugate axis are respectively 3 and 4। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग को हाइपरबोला का इक्वेशन जाना पड़े। एक्स स्क्वायर बाय क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर बाय 1 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो हाइपर सॉरी ट्रांसफर का कंजुगेट एक्सिस का वैल्यू 3 and 4 लिख रहा, 3 and 4 लिख रहा। तो उसी के रिगार्डिंग में आप लोग के सामने बताना था। देखिए एक्स स्क्वायर कर दिया हूँ 3 का वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर में 9 कर दिया। उसी प्रकार वाई स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना लिखा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। और आप लोग को यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, तो आप लोग बना सकते हैं। इसी के आधार पर आप लोग आंसर इसका लाइएगा। क्लियर है। मैं वेट करता हूँ आप लोग के आंसर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 -2 3 एंड -4 1 -2। तो फ्रेंड्स आप लोग मैं हमेशा बताया था ये आप लोग ए बी निकालना है डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z21 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे -4 में से आगे 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा -5 का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। उसी प्रकार देन 1 में से -2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे एंड देन तो फिर -2 -3 यानी कि -5 का होल स्क्वायर करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। आप सॉल्व कीजिए। 25 25 50 9 कितना होता है 59। तो राइट आंसर क्या है 59, लेकिन अंडर रूट में आएगा। तो अंडर रूट 59 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। हम लोग क्वेश्चन आ चुके हैं लिमिट्स का, जो कि कैलकुलेट्स का एक पार्ट होता है, यानी कैलकुलस का एक पार्ट होता है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग को लिमिट्स निकालना है। एक्स इज बिलोंग्स टू 0। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालोगे तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 पर पावर क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, -1 बाय एक्स लिख रहा है। क्लियर है। तो हम लोग अगर x का जहाँ पे वैल्यू 0 पुट करते हैं तो सिंपल में आप लोग देखिएगा 0/0 के कांस्टेंट पे आएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है। यानी कि आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे 0/0 होता है, या फिर ये सब सारे जो आता है ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है। यानी टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितना होता है 7 होता है, उस फॉर्म में आता है। और जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है तो फ्रेंड उसे हम लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल रूल के रूप में सॉल्व करते हैं। तो हॉस्पिटल रूल के सॉल्व में करते हैं तो हम लोग डिफरेंटेशन करेंगे। क्या होगा 5 × x + 1 पर पावर 4 होगा, और x का डिफरेंटेशन कीजिए तो 1 आएगा। और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो 5 है 5 रहने दिए, एक्स के आप लोग 0 पुट करें तो यानी 0 + 1 पर पावर 4 करेंगे। अब सॉल्व कीजिएगा तो 1 पर पावर 4 का वैल्यू 1 ही होगा। तो राइट आंसर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का लिमिट्स निकालना है। लिमिट्स x = 0 ax + x cos थीटा बाय b sin थीटा। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, सिंपल वे में x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो फिर वही कंडीशन आ जाता है। देखिए मान लीजिए एक जब एक्स के यहाँ पे 0 पुट किए तो यहाँ पे तो आप लोग 0 + x के जब 0 पुट किए फिर यहाँ पे 0/0 आ रहा। क्लियर है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे हॉस्पिटलाइज रूट का यूज करेंगे, डिफरेंटेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वे में क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे सिंपल वे में डिफरेंटेशन कीजिए। तो देखिए ए एक्स का डिफरेंटेशन कीजिए तो केवल ए रहेगा एक्स कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स आप लोग u × v के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और u को पकड़ो v को दे दो, v को पकड़ो u को दे दो। तो इस टाइप से अगर डिफरेंटेशन करके और x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो इसका राइट आंसर जो आएगा a + 1/b आ जाएगा, a + 1/b आएगा। नहीं तो फ्रेंड्स सिंपल वे में देखिए a कर दीजिए प्लस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे आप लोगों को केवल b कर दीजिएगा क्योंकि ये डिफरेंटेशन के रूप में आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इफ f(x) = ax² + bx + c देन फाइंड। इसमें आप लोगों को डिफरेंटेशन निकालना था, वो भी आप लोग को वैल्यू 1 पुट करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे f' निकालेंगे। तो आप लोग f' निकाले होंगे तो ax² का जब निकालेंगे तो 2ax आएगा, उसी पर bx का निकालेंगे तो केवल b आएगा।
नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स के अपन लोग क्या पुट करें 1, तो देखिए 2 है, 2 एक्स के पे 1 पुट किया तो 2a रहेंगे प्लस बी, तो राइट आंसर लिखिएगा तो 2a प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो फ्रेंड इसका डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो ये क्वेश्चंस को अगर आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे तो काफ़ी लंबा वे में चला गया होगा। इसे मैं रिडक्शन फार्मूला में पढ़ा था बीएससी पार्ट 2 में, तो फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो फार्मूला हो, तो देखिए मैं लिख देता हूँ एन होता है, देखिए एन साइन एन माइनस वन कीजिएगा, एन साइन एन माइनस वन एक्स कीजिएगा, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो कॉस एक्स आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, एन साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। क्लियर है। चलिए अब आ चुका 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये देखिए इफ प्रोबेबिलिटी, अब देखिए यहाँ पे पी ए बराबर लिख रहा 4/9 लिख रहा। क्लियर है। अब राइट द ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फेवर के बारे में बोल रहा, तो सबसे पहले ये जो आप लोग को लिख रहा है ऑकरेंस के बारे में लिख रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एम प्लस एन, तो एम प्लस एन का वैल्यू टोटल 9 है। क्लियर है। और उसी प्रकार हम लोग एम का वैल्यू देख रहे हैं तो 4 लिख रहे हैं। हम लोग एन का अगर वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल वे में एन का वैल्यू कितना रहा 5 आएगा। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑड्स इन फेवर इवेंट से, तो फ्रेंड 4 रेशियो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 5, यानी 4/5 ऑप्शन में है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी 4/5 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, if probability of A बराबर 2/3 and probability of B बराबर 4/9 and probability of A union B बराबर 4/5, then find probability of A intersection B। तो फ्रेंड हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल में सबसे पहले probability of A intersection B का फार्मूला को यूज करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B होता है। क्लियर, सॉरी A यूनियन B, ये भी हो सकता है, उल्टा भी कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को probability of A का वैल्यू देखेंगे तो 2/3 लिख रहा, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू लिख रहा है तो 4/9 लिख रहा है, और लास्ट क्या लिख रहा है आप लोग का 4/5। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो 9 3 और 5 का एलसीएम निकालिए तो 45 आएगा। 3 का टेबल में 45 आता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर 30 आएगा, प्लस 9 का टेबल में 45 5 टाइम्स आएगा, 5 को 24 से गुना कर 20 आएगा, माइनस 9 5 का टेबल में 45 5 9 9 26। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल में 14/45 आएगा। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देन इट्स राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉ आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 क्यूंसेस। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोला ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते खींचे जाते हैं, तीनों के बेगम होने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, हमें आप लोग को बेगम की कुल संख्या कितना था 4। अब 4 में देखिए जब भी किसी कार्ड्स में से अगर 2 से अधिक या 3 से 2 से अधिक अगर पत्ता को निकालते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कितना पत्ता को निकाल रहे 3, तो 4 कॉम्बिनेशन 3 बाय टोटल कितना पत्ता होता है 52 कॉम्बिनेशन, टोटल कितना निकाले 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर बनाएगा तो यही आप लोग का राइट आंसर आएगा, यानी 4 कॉम्बिनेशन 3 बाय 52 कॉम्बिनेशन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मीन ऑफ 100 टर्म्स इज 50 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे। तो फ्रेंड सिंपल में आप लोग को क्या करना है, जब भी देखिए यहाँ पे मीन, तो मीन देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे मीन का फार्मूला क्या होता है, तो मीन इजकल टू होता है मीन का होता है टोटल नंबर, सॉरी मीन का होता है फ्रेंड सम ऑफ ऑल नंबर। देखिए मैं लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल नंबर, मान लीजिए सिग्मा एफ एक्स लिख दिया हूँ बाय टोटल नंबर, यानी सिग्मा एफ मान लिया। क्लियर हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मीन आप लोग को ऑलरेडी लिख रहा 50 लिख रहा कितना है, और आप लोग का टोटल सम निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना था। क्लियर। और टोटल टर्म्स कितना लिख रहा था 100 लिख रहा। तो हम लोग सिंपल इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 लिख देंगे, 0 यहाँ पर 000 लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देन 5000 इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द बाई कंडीशनल ऑफ द स्टेटमेंट इन सिंबल। तो फ्रेंड्स बाई कंडीशनल का स्टेटमेंट का यूज करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए क्या लिख रहा है बाई कंडीशनल के रूप में यूज कर रहा है। देखिए बाई कंडीशनल, तो फ्रेंड देखिए कंडीशनल का जो रूप होता है इस टाइप से कंडीशनल होता है, लेकिन बाई कंडीशनल जब भी होता है तो इस टाइप से दोनों में हम लोग एरो का सिंबल देते हैं। तो आप लोग देखिए क्या बोल रहा है, देखिए पी बोल रहा है एक्स इज एन इंटीजर एंड क्यू लिख रहा है एक्स इज एन नेचुरल नंबर। सबसे पहले पी और क्यू के बीच हम लोग रिलेशन लेंगे,
अभी बाय कंडीशन था, तो फ्रेंड बाय कंडीशनल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में एरो का सिंबल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड अगर एक तरफ से रहता तो इसे बोलते हैं कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। और वही अगर भी की तरह जैसा आता है तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इसे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ को मैं आप लोग को क्लास में पढ़ाया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसे क्या बोलते हैं और इसे भी क्या बोलते हैं। क्लियर है। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा क्या होता है। एक होता है और गेट, एक होता है नैन गेट, इसी के आधार पे मैं बताया था। क्लियर है। तो आप लोग के सामने सेट नंबर वन यानी कि पूरे देखिए सेट नंबर वन आप लोग के सामने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन को मैं पूरे का पूरा हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ फिर 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये क्लास 11th के साथ साथ जेडेड के लिए भी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच।